हमारा टॉपिक है हाउ टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। हम अपने को एक पहले से बेहतर इंसान कैसे बनाएं। तो देखिए, हम सब अपने लिए गोल सेट करते हैं, पर क्या हम उन गोल्स को फॉलो करते हैं? अब न्यू ईयर आने वाला है, तो एक स्टडी करी गई, तो उसमें बताया गया कि 5% लोग जो हैं वो सिर्फ अपने गोल्स को कैरी फॉरवर्ड कर पाते हैं, मतलब पूरा करते हैं। जैसे हमने कहा कि हम सुबह न्यू ईयर पे जल्दी उठेंगे, कितने लोग उसको फॉलो करते हैं? नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि दो तरह की मोटिवेशन होती है, एक अंदर की, एक बाहर की। एक तो अंदर की मोटिवेशन चाहिए, करना है तो करना है। तो सेल्फ मोटिवेटेड लोग बहुत कम होते हैं। बाहर से कोई मोटिवेशन है, अब जैसे कुछ बच्चे को है कि मुझे पढ़ना है, मुझे, कुछ लोग रात को देर तक पढ़ते हैं, कुछ सुबह उठ के पढ़ते हैं। तो कुछ इंट्रिंसिक गोल होते हैं, अंदर से आते हैं, करना है तो करना है, मुझे एक बेटर पर्सन बनना है। और सुबह का जो टाइम होता है उस समय सब संत जागते हैं, सब महात्मा लोग जागते हैं, वाइब्रेशन प्योर होती है, इतना साइलेंस होता है पूरी प्रकृति में कि आप ध्यान करिए, भजन करिए, बहुत अच्छा लगता है। कोई विचार ही नहीं आते सुबह उठकर, बहुत कम, एक आध। भजन में ही बहुत एकाग्रता बनती है। तो जो सुबह का टाइम है, जो सुबह 5 AM to 6 AM, 5 AM to 7 AM, ये जो टाइम है, ये आपको अपना सबसे, जिस काम को आप सबसे ज़्यादा वैल्यू करते हैं उसको करना चाहिए। जैसे मैं अपने को अपना बता सकती हूँ, मैं सुबह उठकर नहा धोकर, नहीं भी नहाए तो शौच इत्यादि जाके ब्रश वगैरह करके आप भजन करने में बैठ जाती। मेरा सबसे पहला काम होता है सुबह अपनी 16 माला करना। 16 माला करी, फिर कुछ भी करना है, वो तो करनी है तो करनी है, उसको नहीं छोड़ती। चाहे सत्संग भी होता है उस दिन भी 16 माला तो करनी है तो करनी है। तो एक नियम बना हुआ है, तो नियम को जो फॉलो करता है तो उसको एक वो हो जाती है, इसको एक कहना चाहिए अच्छी फीलिंग आती है, और एक आदत भी बढ़ जाती है करने की। तो ये हमारा बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ हम कैसे बनाएं? बोले कोई भी गोल अचीव करने के लिए हमें डिटर्मिनेशन चाहिए। डिटर्मिनेशन चाहिए ना, मतलब जिससे कहना चाहिए करना है तो करना है। गुरु भी बताते हैं, सत्संग में आना है तो आना है, भजन करना है तो करना है, पढ़ना है तो पढ़ना है। तो जो डिटर्मिन्ड लोग होते हैं वो अपने को बेटर करते जाते हैं। 2-3 चीज़ें हैं जो हमें अपने गोल को पूरा नहीं करने देती। एक तो लोग क्या कहेंगे, एक हम अपने पे ही हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, डाउट होता है। तो एक तो हम अपने पे ही डाउट करते हैं कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगी, डिटर्मिनेशन की कमी होती है। और तीसरा, लोग क्या कहेंगे। अब बताया कि बाहर, एक तो बाहर के गोल्स हम अचीव करते हैं, और एक हम अंदर के गोल अचीव करते हैं। अंदर के गोल कैसे अचीव करते हैं? मेरे राग द्वेष कैसे कम हो, मेरी इच्छाएं कैसे कम हो, मेरा अहंकार कैसे कम हो, मैं पहले से कम रिएक्ट कैसे करूं। ये अंदर के गोल्स हैं। तो बाहर के गोल्स तो हम सब लोग अचीव करते हैं और दुनिया अचीव कर रही है और सब सिखा भी रहे हैं, पर क्या कोई अंदर का गोल अचीव करता है? उसके लिए कोई डेडलाइन सेट करता है? हम अपने संस्कारों को कैसे जीते, हम पहले से एक अच्छे इंसान कैसे बने? तो संस्कारों को जीतने के लिए कोई भी कोशिश नहीं करता है। एक बहुत अच्छी बात है, वेरेवर योर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। जहाँ हमारा ध्यान जाएगा वहीं हमारी एनर्जी जाएगी। तो जब मैं बाहर के इतने गोल्स अचीव कर सकता हूँ, तो अंदर के गोल क्यों नहीं मैं अचीव कर सकता? तो अब राग द्वेष कैसे कम करें? तो जितना आपका मन भगवान से समर्पण होगा, प्रेम होगा, आपके अंदर ऐसा भाव होगा, आप भाव बनाएंगे कि हे ही भगवान, हे ही भगवान।
सच तो यही है, हे भगवान। तो आपके राग द्वेष कम होंगे। राग द्वेष कम होंगे तो आपको अंदर से शांति आएगी, खुशी आएगी। अहंकार कम होगा। हम दुखी क्यों हैं सब? अहंकार के कारण, कंपैरिजन के कारण। कंपैरिजन, जेलसी, राग द्वेष। अब देखिए, इच्छा अपने से कभी कभी कहते रहा करिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू जो मिला तो सारी दुनिया मिली। एक भगवान से प्रेम हो गया तो सारी दुनिया मिल गई। और भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो इस जीवन की बाजी हार गए। तो एक तो ये गोल होता है कि अपने संस्कारों को जीते, अपने जो हमारे अंदर बैड हैबिट्स हैं। बैड हैबिट्स क्या है? जवाब दे देना तड़ाक से, राग द्वेष कर देना और जिद करके बैठ जाना। देखिए, अच्छी चीज़ की जिद होना तो बहुत अच्छी बात है। जैसे अम्मा जी को जिद थी, अम्मा जी बहुत जिद्दी थे। तो गलत चीज़ की जिद होना गलत बात। तो हमें बहुत ईगो होता है, ईगो भी बहुत है और राग द्वेष भी बहुत है। तो इन सबको धीरे धीरे हम गुरु के सत्संग से, गुरु के ज्ञान से, सत्संग से ये कम होते जाते हैं। तो इनको हम देखिए, टाइम बाउंड तो हमें नहीं कर सकते, ये तो लॉन्ग जर्नी है। पर कुछ गोल्स हम टाइम बाउंड कर सकते हैं कि मैं इसमें जल्दी उठूँगा, मैं गीता रोज़ पढ़ूँगा, मैं कुछ थोड़ा रोज़ पढ़ूँगा, मैं 16 माला ज़रूर करूँगा, मैं सत्संग ज़रूर सुनूँगा। इससे धीरे धीरे आपके अंदर अच्छे संस्कार आते जाएंगे। तो याद रखिएगा, wherever attention goes, energy flows। अब देखिए, कुछ वो है पॉइंट्स जिससे हम अपने को बेटर वर्जन बना सकते। ये पहला पॉइंट है, वी हैव टू मेक इम्प्रूवमेंट 1% एवरी डे। हमें रोज 1% इम्प्रूवमेंट करना है। 3 महीने में हम काफ़ी बेटर हो जाएंगे। अब 1% इम्प्रूवमेंट तो नहीं कर सकता कोई रोज, पर मतलब थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट रोज करते जाना है। दूसरा पॉइंट है, लव योरसेल्फ। अपने से प्रेम करें, अपने को जज नहीं करें, अपने को क्रिटिसाइज नहीं करें। अपने लिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बेकार हूँ, मैं तो बिल्कुल वो हूँ, मैं सबसे ख़राब हूँ। डोंट से एनीथिंग नेगेटिव अबाउट योरसेल्फ। डोंट जज, डोंट क्रिटिसाइज योरसेल्फ। अपने से भी प्रेम करिए। आप भगवान के बच्चे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तो अपनी कहना चाहिए, अपनी शक्ति को, अपने प्रेम को सबको फील करिए कि भगवान, गुरु का मुझसे कितना प्रेम है, भगवान का मुझसे कितना प्रेम, भगवान मुझसे कितना। कोई दुनिया में करे ना करे, भगवान तो करते ही है। उनके प्रेम को फील करिए, गुरु के प्रेम को फील करिए। गुरु हम सब से कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। स्टॉप फियर ऑफ फेलियर। भाई, गुरु कहते हैं, फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। फेलियर्स आर लर्निंग लेसन्स। देयर आर नो फेलियर्स इन लाइफ, दे आर ओनली लर्निंग लेसन्स। तो हम सोचते हैं कि मुझे नहीं, ये काम नहीं हुआ तो सब हो जाता है। प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरेबल इमेजिनिंग्स। जितना हम सोचते हैं कि चीज़ खराब है, मुझसे नहीं होगी, पर जब करने चलते हैं तो सब हो जाता है। जैसे हमारे एक सत्संगी प्रेमी है, तो उनके बेटे का हाथ का हड्डी डिसलोकेट हो गई, मतलब 2 टुकड़े हो गए। अब उसको बहुत तकलीफ थी, अब उसको वो पड़ेगी प्लेट। पर क्या है कि मन डराता है। तो डरे नहीं, सब भगवान है मेरे साथ, सब करा देंगे। और देखिए, हम सब भगवान के सुरक्षा कवच में हैं। हम छोटी छोटी बातों में दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। बड़ी परेशानी आ जाएगी, फिर क्या करेंगे? तो फील करिए, हम भगवान के सुरक्षा कवच में हैं। भगवान की सुरक्षा हम सब के ऊपर है। छोटी छोटी बातों में दुखी मत होइए। ये चौथा पॉइंट है, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। किसी काम को टालिए नहीं, फौरन करिए, डू इट नाउ।
करना है तो करना है, एक्सरसाइज करनी है तो करनी है, माला करनी है तो करनी है, पढ़ना है तो पढ़ना है, करना है तो करना है। जो लोग अपने काम को फौरन करते हैं वो लोग सक्सेसफुल होते हैं, और जो टालते रहते हैं वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते। स्टॉप प्लीजिंग पीपल, लोगों को खुश करना छोड़ दीजिए। कुछ सेंटेंसेस हैं इसके, आप अपने को जज करिएगा कि अगर ये सब 5 बातें आप कहते हैं तो इसका मतलब आप लोगों को प्लीज़ करना चाहते हैं। तो उसको हर कोई मुझसे खुश हो, नॉट पॉसिबल। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ कि सब मुझे लाइक करें, नहीं पसंद करते ना, सही क्या हो गया। मुझे डर लगता है अगर मैं इसकी बात नहीं मानूंगा तो ये नाराज़ हो जाएगा। अरे भाई मुझे करना है तो करना है, नाराज़ हो जाएगा तो हो जाए, क्या करें। हम कोई गलत काम कर रहे हैं, कोई गलत बात कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं तो डरिए। आई एम स्केयर, आई अवॉइड डिसएग्रीइंग विद पीपल, कह रहे मुझे डर लगता है, मैं किसी से डिसएग्री नहीं करता, मैं सबकी हामियाँ मिलाता हूँ, मैं अपने मन की बात नहीं कहता, मैं अपने हर मन की बात को दबा जाता हूँ। भाई अगर आपको कोई बात कहनी है तो सोच के ठीक शब्दों में उसको कहना सीखिए। आई नेवर से नो, कोई काम है मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा तो नो कह दे, तो नो कहना सीखिए। मुझे पता है मुझे ये चीज़ मुझे सूट नहीं करती तो नो कह दीजिए। अगर कोई मुझे गुस्सा दिला देता है तो मैं उसको नहीं कह पाती कि तुम्हारी ये बात से मुझे गुस्सा आता है, तो आप अपनी बात को कहना सीखिए। अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो अब भले आप पायदान बनना छोड़ दीजिए। डोंट बी अ डोर मैट। तो स्टॉप लीड, लोगों को हमेशा खुश मत करिए, आप किसी को खुश नहीं कर सकते। अगर आप खुश कर सकते हैं तो अपने आप को। दुनिया में आपसे कोई खुश है बताइए, कौन, आप लोग बताइए कि कोई एक जना आपसे खुश है, हर समय खुश रहता है कोई? कौन खुश हो सकता है? आप खुश हो सकते हैं और भगवान खुश हो सकते हैं, और दुनिया में कोई खुश नहीं हो सकता, किसी से कोई खुश नहीं होता। स्टॉप क्रिटिसाइजिंग एंड जजिंग अदर्स, कह रहे दूसरों को जज करना, क्रिटिसाइज करना छोड़ दीजिए। इससे क्या होता है कि हमारे अंदर बहुत नेगेटिविटी आती है, और दुनिया में भी हम नेगेटिविटी फेंकते हैं। जब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं और जज करते हैं तो हम दुनिया में क्या करते हैं, अपने अंदर नेगेटिविटी लाते हैं। पहले उसकी सब गलत गलत बातें हमारे मन में चलती हैं और फिर हम नेगेटिविटी दुनिया में फेंकते हैं। बोले उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसको क्या दिक्कत है, हमें क्या पता। मत जज करिए किसी को, मत क्रिटिसाइज करिए। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो बुराई करने वाले को ज़्यादा उसके कर्म बनते हैं जो बुराई करता है उससे। बुराई सुनते हैं, बुराई करते हैं, मत करिए किसी की। तो कह रहे डोंट जज एंड क्रिटिसाइज अदर पीपल। स्टॉप नेगेटिव सेल्फ टॉक, कह रहे नेगेटिव सेल्फ टॉक मत करिए। कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं बहुत अकेला फील करता हूँ, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं कोई काम अच्छे से नहीं कर पाता, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरी केयर नहीं करता, सब मुझसे बेटर है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं रहती, मुझे ठंड बहुत लगती है, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। बोले कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट अपने से मत बोलिए, एक भी नेगेटिव सेल्फ टॉक हमें नहीं करनी है। भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, गुरु मेरे साथ है, मैं सब कर सकता हूँ और मेरा लक्ष्य तो बहुत बड़ा है। मुझे परमात्मा प्राप्ति करनी है, भगवान से प्रेम करना है, अपने संस्कारों को जीतना है, मतलब पहले से बेहतर बनते जाना है। इच्छा, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ,
ये सब पहले से कम होते जाए। विजुअलाइज योर फ्यूचर सेल्फ, थिंक अबाउट योर परफेक्ट सेल्फ। बोले आपके मन में कोई तो गोल होगा कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, गुरु जैसा बनना चाहता हूँ, या मीरा जैसा बनना चाहता हूँ, या चैतन्य महाप्रभु जैसा बनना चाहता हूँ। कैसा बनना चाहते हैं? कोई आपके मन में कोई एक इमेज होगी, या जैसे हम चलिए छोटी छोटी चीज़ें ले लेते हैं, छोटी भी नहीं बड़ी चीज़ें हैं कि मैं सबकी हेल्प करना चाहता हूँ, मेरा भाव मैं बनाना चाहता हूँ कि हे ही भगवान मेरी हेल्थ अच्छी रहे। तो आप एक आपके मन में एक विजुअलाइजेशन होगी कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, गुरु जैसा, या भजन आप भक्त हैं तो मीरा जैसा, या आप भगवान के लिए बहुत प्रेम करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु जैसा। तो जैसे भी आप बनना चाहते हैं, कह रहे उसको विजुअलाइज करिए कि मैं ऐसा हूँ। तो आप उसको आप देखिए, उसको विजुअलाइज करिए, तो आप ऐसे बनते जाएंगे। टैकल योर गोल्स। जो आपने गोल्स अपने लिए सेट करे हैं उनको धीरे धीरे अचीव करने की कोशिश करिए। कर सकता हूँ मैं, जैसे मुझे ये बताया आपको, जल्दी उठना, हेल्दी फूड खाना, किसी को छोटी छोटी बातों में रिएक्ट ना करना, शांत रहना, थोड़ी देर मेडिटेट करना, ये सब तो हम कर सकते हैं। 1 मिनट 2 मिनट, गुरु कहते हैं 2 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं। चलिए हम कि सांस निकाल कर हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। ये माइंड को रिलैक्स करता है। ये सांस निकालिए और 2 सेकेंड 3-4 सेकेंड सांस मत दीजिएगा, आपका माइंड थॉट फ्री हो जाएगा। पाँच 6 सेकेंड हो गए और रोक सकते थे, मतलब कहने का क्या मतलब है, तो आप अपने लिए छोटे छोटे गोल सेट करिए। हम 5 मिनट मेडिटेट करेंगे, हम 2 माला करेंगे, या हम थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे, थोड़ा सा कोई ना कोई बुक जरूर पढ़ेंगे, थोड़ा लिखेंगे। लिखने की आदत बहुत अच्छी है। कहते हैं बी ट्रू टू योर सेल्फ। सच्चे और ईमानदार बनिए अपने से। दूसरों से तो हम क्या सच्चे ईमानदार बनिए, अपने से बनिए। अब देखिए फिर एक पॉइंट है, इंश्योर योर गोल्स मैच योर पर्पस। जो आपने गोल अपने लिए सेट, इंश्योर योर गोल्स मैच योर पर्पस। जो आपने अपने लिए गोल सेट करा है, वो जो आप चाहते हैं कि मेरा भगवान से प्रेम हो, मैं सबके हित के लिए जीऊँ, मैं सबका भला करूँ, तो ये इससे मैच करता है मेरा जो गोल है। मेरे पास खूब पैसा हो, मैं खूब बड़ा आदमी बनूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, ये आप करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि भाई मेरा भगवान से प्रेम हो, मेरा सर्वभूत हिते रहता जीवन हो। देखिए पैसा जो है वो एक आउटकम है। आपका अगर भाव है सेवा करने का तो अपने आप आएगा। 12 अनलॉक योर पोटेंशियल। कह रहे हैं हर चीज़ अपना पोटेंशियल अनलॉक कर लेती है। जैसे आपने एक पेड़ लगाया, तो उसको जितनी हाइट तक जाना है, जितनी चौड़ाई होनी है, जितने पत्ते आने वो आ जाएंगे नहीं, वो अपने फुल पोटेंशियल तक जाएगा या नहीं। हर स्पीशीज़ दुनिया में अपने पोटेंशियल तक जाती है, सिवाय किसके? सिवाय किसके? ह्यूमन बींग्स के। Every species goes to their highest potential except human beings. क्यों नहीं जाते? लेजीनेस, काम को टालना, आई कांट डू इट। स्वामी विवेकानंद जो थे, उन्होंने अपने ब्रेन का 5 या 10% यूज करा था। तो एक आदमी में कितना पोटेंशियल है, सोच के देखिए। हम लोग
भगवान ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया है। वो बहुत कुछ कर सकता है, पर कुछ कमियों के कारण नहीं करता, नहीं कर पाता। तो आप एक तो नेगेटिव बिल्कुल मत बोलिए अपने से, कभी भी अपने को वो मत फील करिए, और करना है तो करना है, ये वाला एटीट्यूड रखिए। टाइम वेस्ट मत करिए, फिर मेहनत करिए, वर्क हार्ड, गिव योर 100%। अंबानी से पूछा गया कि भाई कि आपका सक्सेस का क्या वो है, 5 बातें बताइए। तो उन्होंने कहा हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। उन्होंने कहा आप तो हार्ड वर्क ही बताए जा रहे हैं। बोले 3 तो हार्ड वर्क की है, फिर चौथा शेयरिंग ऑफ वेल्थ, 5वां ट्रस्ट इन पीपल। शेयरिंग ऑफ वेल्थ जैसे उन्होंने अपनी, जब शुरू में उन्होंने वो निकाली थी रिलायंस कंपनी, तो उन्होंने जो अपने शेयर्स बेचे थे उसका बहुत अच्छा डिविडेंड दिया, बहुत अच्छा। 10 रुपये के शेयर 1000 रुपये तक चले गए। तो लोग बड़े खुश हुए और उनकी कंपनी बहुत ग्रो करी। आज भी अंबानी जो हैं वो अपने वर्कर्स की बहुत केयर करते हैं, जो उनके यहाँ लोग काम करते हैं। हम भाई एक सेवादारी को 5,000, 10,000, 20,000 देते हैं, उनके यहाँ 2-2 लाख रुपए मिलते हैं घर में काम करने वाले को। तो अपनी वेल्थ को शेयर करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि वर्क हार्ड, हमने कहा था वर्क हार्ड, तो हार्ड वर्क करें। प्रायोरिटाइज व्हाट मैटर्स टू यू नॉट अदर्स। कह रहे हैं आपकी क्या प्रायोरिटी है। हम ये सोचते हैं भाई वो क्या चाहता है, आपकी क्या प्रायोरिटी है। भाई मेरी उन्नति किस में है। हम दूसरों को तो खुश करते रहते हैं, पर मेरी उन्नति किस में, ये हम देख ही नहीं पाते। हम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। एक्सेप्ट हेल्प फ्रॉम अदर्स, डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकेले मत लगे रहिए, आपसे दूसरों से सेवा लेने की भी आदत डाली, ज़्यादा नहीं, जितना आप ले सकते हैं। और आपसे नहीं हो पाता तो थोड़ी अपने और एक्सपेंसेस कट करके एक सेवाधारी नारायण रख लीजिए। फिर 16 पॉइंट है, टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया। ज़्यादा फ़ोन मत देख। काम क्या, आपको काम करना है तो फ़ोन देखिए, नहीं तो मत देखिए। फिर 17 पॉइंट है, सेलिब्रेट योर विक्ट्रीज। आप कोई चीज़ आपने अच्छे से करी, सत्संग अच्छे से किया आपने, आपका भजन अच्छे से हुआ, आपका ध्यान अच्छे से हुआ, तो आप भगवान का शुक्राना मानिए, गुरु का शुक्राना मानिए। सेलिब्रेट ऐसे नहीं करना बहुत खुश हो गए उछल रहे हैं, नहीं, शुक्राना मानिए। बहुत शुक्राना है भगवान जी, गुरु की बहुत कृपा है कि जो भी उन्होंने सेवा दी है, या मैंने अपने लिए जो नियम बनाए हैं, जो भी गोल्स बनाए हैं, उनको मैं अच्छे से हो पाते हैं। अब हमारे यहाँ तो हर समय गोल है। तो हफ्ते में 3 बार तो हमारा एग्ज़ाम होता है, 3 सत्संग होते हैं, फिर संडे को भंडारा होता है, फिर बड़े बड़े सत्संग भी होते हैं। तो हमारे तो हर समय एग्ज़ाम चलते रहते हैं। पूरे बच्चों के तो साल में 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार एग्ज़ाम होता है। पर जो एक साधक पारमार्थिक राह में चल रहा है, उसका तो हर पल एग्ज़ाम है। कैसे? उसको हर पल अपने मन को कंट्रोल करना है। इच्छा, अहंकार, काम, क्रोध, कितने सारे चीज़ें, उसको मिनट मिनट पे अपने को मैनेज करना है। उसका तो हर समय एग्ज़ाम है। नहीं, 18 पॉइंट है, एक्सरसाइज डेली। एक्सरसाइज रोज करना है। आपका बेस्ट वर्जन बीमार होना चाहिए या हेल्दी होना चाहिए? बोलिए, कैसा होना चाहिए? हेल्दी एंड फिट। तो इसलिए एक्सरसाइज ज़रूर करिए, उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। आजकल तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, ठंड नहीं लगती है एक्सरसाइज करने से, प्राणायाम करने से, और आपको काफ़ी बेटर लगता है, और आपकी बीमारियां भी नहीं लगती। ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा, डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल रहेगी, और भी आपको बहुत हेल्थ, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा। वॉक का ज़रूर करिए, ब्रिस्क वॉकिंग करिए, प्राणायाम करिए। प्राणायाम तो आप बैठे बैठे भी
कर सकते हैं बेड में। स्पीक अप फॉर योर सेल्फ, बोले जो आपको बात कहनी है तो उसको कहना सीखिए, डरिए मत, अपनी बात को कहना सीखिए। जैसे एक बच्ची ने बताया गर्मियों के दिनों में मुझे स्विमिंग सीखनी थी, तो हर किसी ने मुझे मना किया, हर किसी ने, फादर ने भी, मदर ने भी, बहनों ने भी, सब ने। और मैंने सीख ली, मेरा मन था, और मैंने सीख ली तो मेरी दोनों बहनें ने भी सीख ली, अब पापा कह रहे मुझे भी सीखनी। देखिए एक उसने एक चीज़ सीखी ना, स्विमिंग इज़ वेरी गुड, तो स्पीक अप फॉर योर सेल्फ, भाई मुझे करनी है, तो मैं उसने कहा मुझे करनी है। मतलब एक जैसे कोई भी बात है हमें उसको कहना चाहिए ना भाई। स्टॉप लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स, दीज डोंट एग्जिस्ट व्हेन इट कम्स टू सेल्फ इम्प्रूवमेंट। कह रहे हैं कि शॉर्टकट्स मत खोजिए, आज मेरा मन नहीं है, आज मैं थक गया हूँ, आज मुझसे नहीं होगा। कह रहे हैं हर चीज़ में पेशेंस और हार्ड वर्क चाहिए, शॉर्टकट्स कुछ नहीं है। एक्सरसाइज रोज करनी है, वॉक रोज करनी है, माला रोज करनी है, सत्संग करना है तो करना है, रोज पढ़ना है। देयर आर नो शॉर्टकट्स। लाइफ में भी हर पल एग्जाम है। इक्कीसवीं पॉइंट है नो द वाई। तो मैं क्यों बेटर पर्सन बनना चाहता हूँ, क्यों मैं ये काम करना चाहता हूँ। भाई एकदम ये काम कर रहे हैं, पर ये क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर बहुत पोटेंशियल है, और भगवान के पास पहुंचने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए आपको आप बेटर होते जाएंगे तो आपका प्रेम बढ़ता जाएगा। और भगवान क्या देखते हैं? भगवान हमारे अवगुण नहीं देखते, वो सिर्फ पुकार देखते। भगवान का प्रेम मनुष्य को सब कुछ ठीक करा देता है। नो योर वैल्यूज़, क्या अपनी वैल्यूज़ को जानिए। हमारी वैल्यूज़ क्या? हमारे लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है, लॉयल्टी इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है, या सबकी सेवा इंपॉर्टेंट है? मैं सबकी सेवा करना चाहता हूँ। आपको भजन ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको नाम जप भजन अच्छा लगता है, आपको ध्यान अच्छा लगता है, या आपको सबकी सेवा करना अच्छा लगता है? आप अपनी वैल्यूज़ को देखिए, आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी वैल्यू क्या है, किस चीज़ को वैल्यू देते हैं, उसको कह रहे हैं जो आपके कोर में होगा, जो आप चाहते होंगे वही आप अच्छे से कर पाएंगे। कह रहे हैं जो ये है कि हम अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन बने, ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है। जीवन के अंत समय तक हमें मेहनत करनी है अपने साथ। फिर है नो योर स्ट्रेंथ्स एंड नो योर वीकनेसेस। हमें अपनी स्ट्रेंथ्स पता होनी चाहिए, मेरी शक्ति क्या है, मैं कौन सा काम अच्छे से कर पाता हूँ, मुझे क्या पसंद है, और मेरी वीकनेस क्या है। वीकनेस होती है हम रिएक्ट कर जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, हम जल्दी थक जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम चिड़चिड़ा जाते हैं, ये तो वीकनेसेस हैं। हम नया काम नहीं सीखना चाहते। और स्ट्रेंथ्स हो सकती हैं, हमें भजन हम अच्छे से कर लेते हैं, हमें ध्यान अच्छा लगता है, हमें पढ़ना अच्छा लगता है, हमें लिखना अच्छा लगता है, हमें हेल्प करना अच्छा लगता है। ये स्ट्रेंथ्स है हमारी। तो अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस को समझिए। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कह रहे कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। पे आज ठंडे, आज हम वॉक को नहीं जाएंगे, आज ठंडे, आज हमसे माला नहीं होगी, आज हमसे खाना नहीं बनेगा, बाजार से मंगा लो। तो बोले कंफर्ट जोन से बाहर निकल के करिए। आप करेंगे तो आपको फीलिंग ऑफ अचीवमेंट आएगी, आप सबकी सेवा करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। और 25वां पॉइंट है ओवरकम योर फियर्स। देखिए गुरु के सानिध्य में आकर, जैसे इसमें हम बोलेंगे, जैसे वो थी द्रौपदी,
कितना उसके अंदर वो था बल। तो उसमें ये दिखाया है कि इतना बड़ा उसका जो आज तक कभी किसी नहीं हुआ। तो कितनी पुरानी भगवान कृष्ण के टाइम की बात है, 5000 साल पुरानी, कि सब गुरुजनों, सब बड़े लोगों के सामने एक स्त्री का चीरहरण हुआ और उसने भगवान की इतनी भक्त थी, वो चीरहरण नहीं हुआ, चीरवर्धन हुआ, भगवान ने साड़ी भेज दी। तो क्या वो डरी? बिल्कुल नहीं डरी। पूरे एपिसोड में वो डरी कहीं नहीं, क्योंकि उसके साथ भगवान थे। भगवान है तो डर की क्या बात है? वाई फियर व्हेन गॉड इज नियर। कभी भी डर लगे तो फील करिए गुरु मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, मैं कर सकता हूँ, आसान है, आई कैन डू इट। वाई फियर व्हेन गॉड इज नियर। सब आज दिन तक हर चीज़ का डर ही तो लगा, सब हो गया ना, ये भी हो जाएगा। तो देखिए थोड़ी घबराहट तो होती है जब कोई नया काम करो, या जब सत्संग हम लोग करने चलते हैं तो सत्संग से पहले थोड़ी देर थोड़ा सा एक एंग्जाइटी होती है। अमिताभ बच्चन 80 साल का हो गया, बोले आज भी मुझे कोई परफॉर्मेंस देनी होती है तो मुझे एंग्जाइटी होती है। इट इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस। जब हो जाता है तो अच्छा लगता है। तो ये जो हमारी बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, दिस इज़ अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। ये जीवन भर का अभ्यास है। हमें अपने संस्कारों को भी जीतना है, अपने उसके में भी बेटर वर्जन बनते जाना है। और दुनिया में भी जो हम कर रहे हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, मतलब बाहर का और अंदर का दोनों का मोटिवेशन होना चाहिए। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।